नमस्कार, मैं पुष्पा साहू शिवम एजुकेशनल एकेडमी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़े थे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है और विराम चिन्ह के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिए थे। तो उसी कड़ी में आज हम विराम चिन्हों के प्रकारों का कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अल्पविराम के बारे में। अल्पविराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्पविराम का प्रयोग या अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए रुकना पड़े और जहाँ पर एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बताया जाए, वहाँ पर अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे, ये भूल गए हैं। उसी प्रकार है, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। तो इस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अर्धविराम, जिसे सेमीकोलन भी कहते हैं। उसका चिन्ह ये होता है। जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकना पड़े लेकिन पूर्ण विराम की अपेक्षा में कम रुकना पड़े, वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। इसी प्रकार सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो इस प्रकार से अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप सभी इसके बारे में जानते भी हैं। जहाँ पर वाक्य पूरा खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, राम खाना खाता है, फिर पूर्ण विराम का प्रयोग है। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग। राम ये का है, जा हो गया है। का है वहाँ पर। राम का दोस्त मोहन है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर वाक्य पूरा खत्म हो गया है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया। आगे देखते हैं उपविराम। उपविराम का चिन्ह यह है। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, प्रदूषण एक अभिशाप। यहाँ पर इसको अलग दिखाया गया है तो इसीलिए यहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, यहाँ पर भी
उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण हाय, आह, छी, अरे, शाबाश और इन सब के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखते हैं कैसे प्रयोग होता है। हाय, वह मर गया। ये मर है, मार नहीं है। वह मर गया। तो हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आह, कितना सुहावना मौसम है। आह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। यहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण वह क्या लिख रहा है। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ताजमहल किसने बनवाया। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट में थोड़ा सा मात्रा मिस्टेक है, स्पष्ट करने के लिए अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए तथा शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए ठहर जा। विश्वामित्र को क्रोध से कांपते हुए ठहर जा। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए धर्मराज के बाद और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कोष्टक में युधिष्ठिर लिखा गया है। आगे देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। तो इन सभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और जैसे हम हिंदी में समास पढ़ते हैं, तो द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो यहाँ पर तन मन धन के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण, ये उद्धरण है। उद्धरण चिन्ह जिसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, सभी जानते हैं। किसी कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के द्वारा कही गई बात को उसी के तरह, मतलब सेम टू सेम प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण
तुलसीदास ने सत्य कहा है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है। तो ये तुलसीदास जी के शब्द हैं, तुलसीदास जी के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। तो इसीलिए इसे इन्वर्टेड कॉमा या अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन विश्व की संपत्ति है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी के द्वारा कही गई बात को जब जैसे के तैसे बताया जाता है तो वहाँ पर उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। आगे देखते हैं, राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। इसे भी इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। आगे देखते हैं, लाघव चिन्ह। आगे देखते हैं, लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण में मात्रा मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे। डॉक्टर के लिए ये डा लिख करके फिर शून्य लगा देते हैं। सभी जानते हैं इसका प्रयोग बहुत होता है। पंडित के लिए प लिख करके शून्य लगा देते हैं। इंजीनियर के लिए इंजी लिख करके शून्य लगा देते हैं। इसी को कहते हैं लाघव चिन्ह। उसके बाद देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश देने आदि के लिए किया जाता है। उदाहरण, आम के निम्न फायदे हैं। अब इसके बाद आम के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो यही निर्देश देने के लिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। संज्ञा के भेद को बताने के लिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार वचन के 2 भेद हैं, तो यहाँ पर भी विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। तो यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। तो यहाँ पर रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शब्द है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पृथक करती है। उसी प्रकार गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो गोदान उपन्यास को रेखांकित कर सकते हैं। उसी प्रकार कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया। कृष्ण ने किसके नीचे उपदेश दिया? तो बरगद के पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको भी रेखांकित कर सकते हैं। आगे देखते हैं पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम ने मोहन को गाली दी। इसके बाद क्या गाली दी वो छोड़ दिया गया, तो यहाँ पर क्या किया गया है? लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
मैं सामान उठा दूंगा पर, आगे भी कुछ कहना है और उसको छोड़ दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर पदलोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ नहीं, यहाँ पर पदलोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार आगे देखते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर से रमेश के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पर रमेश लिखना पड़ेगा। तो इसी को दोबारा लिखने से बचने के लिए क्या किया गया है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रमेश के लिए किया, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, रमेश के पिता एक किसान है, तो यहाँ पर रमेश के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण, राम जाएगा। अब यहाँ पर कुछ छूट गया है, जैसे कि बोल सकते हैं राम दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पर दिल्ली छूट गया, तो दिल्ली को ये विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर में लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। श्याम रायपुर में रहता है, तो यहाँ पर रायपुर छूट गया है, तो इसीलिए यहाँ पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा छूट गया है या भूल गए हैं लिखना, तो इसीलिए यहाँ पर भी विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर में अच्छा लिख सकते हैं। मैंने तुमसे वो बात करनी थी, यहाँ पर मुझे आएगा, मुझे तुमसे वो बात थी, यहाँ पर करनी को भूल गए लिखना, तो इसलिए यहाँ पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके करनी को ऊपर में लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसी जगह पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।